दिशा और चुंबकीय क्षेत्र के समकोण पर होने पर प्रेरित धारा क्या होगा। तो हम सभी फैराडे के दाएं हाथ के नियम में हम सभी पढ़े थे कि इसमें से जो है अंगूठा जो है गति बताता है, अंगूठा गति बताएगा, और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को बताता है, और मध्यमा जो होता है वो प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। और ये सभी तीनों उंगली जो है आपस में लंबवत होता है, तभी जो है प्रेरित धारा की दिशा अधिकतम होगा। तो इसमें से कहा है कि चुंबकीय क्षेत्र समकोण होने पर क्या होता है, प्रेरित धारा की दिशा अधिकतम होगा। इसमें से n फेरों वाली एक परिवर्ती धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा। तो वृत्ताकार कुंडली के कारण धारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होता है B = ये होता है μ0 I/r² n/2 x² + r², इस पर घात 3/2 होता है। तो I का मान होता है धारा का, और R जो होता है उस वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या होता है, और N जो है उसमें से नंबर ऑफ टर्न्स होता है, फेरों की संख्या होता है, वो N गुना हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर है N गुना हो जाएगा। जितना नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा कुंडली में फेरों की संख्या, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण भी उतना ही गुना हो जाता है। इसमें से फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जैसे कि हम लोग मोटर में उपयोग किया जाता है, मोटर इसी पर आधारित होता है। तर्जनी जो है किसकी दिशा को इंगित करता है, तो तर्जनी जो है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करेगा। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करता है। चुंबकीय बल अलग है, लेकिन चुंबकीय ये जो है केवल दिशा को इंगित करता है। चुंबकीय क्षेत्र और मध्यमा जो है धारा की दिशा को इंगित करेगा, और अंगूठा जो है चालक की गति को दर्शाता है। किसी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ये समांतर होता है, हम सभी जानते हैं। परिनालिका के भीतर तो ये समांतर होता है। इसमें से एक आयताकार कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है। एक आयताकार कुंडली में दिशा है, गति है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुंडली के तल के लंबवत है। तो क्या होता है, प्रेरित धारा इसमें से उत्पन्न होता है। यदि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कुंडली की गति स्पीड कम हो जाएगा तो क्या होगा, प्रेरित धारा जो है कम उत्पन्न होता है, तो प्रेरित विभवांतर घट जाएगा। यही होगा, प्रेरित विभवांतर घट जाएगा। अगर यदि उसका स्पीड ज़्यादा होगा तो प्रेरित विभवांतर अधिक होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल अधिक उत्पन्न होगा। लेकिन स्पीड कम होने पर प्रेरित विभवांतर यह होता है घट जाएगा। में जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है, चुंबक को कुंडली के पास ले जाते हैं, एक तरह से चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, तो प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगा। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के आधार पर तो प्रेरित धारा के परिमाण को बढ़ाने के लिए, क्या इसमें से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है। तो कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि करना ये ठीक है। अगर फेरों में वृद्धि करेंगे, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे, n गुना हो जाता है, तो जितना फेरा की संख्या रहेगा उतना अधिक इसमें से प्रेरित धारा उत्पन्न होगा। अगला है कि चुंबक की गति में वृद्धि करना, ये भी होगा।
गति में भी वृद्धि करने से होता है। और प्रतिरोधकता में वृद्धि करने से क्या होता है, प्रतिरोध का मान अधिक हो जाता है। अधिक हो जाने से क्या होता है, धारा का मान कम हो जाएगा। तो इसमें से दोनों ऑप्शन, पहला वाला और दूसरा वाला, सही है। अगला है इसमें से स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक, क्षण चुंबक किस दिशा को इंगित करता है। तो यह जो है उत्तर और दक्षिण दिशा को इंगित करेगा, भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण दिशा, यही वाला होगा। इसमें से किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक सीधे धारावाही चालक पर आरोपित बल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। तो बल की दिशा जो होता है चालक में प्रवाहित धारा की दिशा पर निर्भर नहीं करती है। बल की दिशा उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर निर्भर करती है जिसमें चालक स्थित है। तो जिसमें चालक स्थित है यही वाला होगा। बल की दिशा जो होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर निर्भर करती है जिसमें वह चालक स्थित है। तो इसका आंसर यही होगा। बल की दिशा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा पर निर्भर नहीं करती, ये गलत है। तो इसका दूसरा वाला जो है वह सही होगा। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के दौरान किसी कुंडली में प्रेरित ईएमएफ के अनुक्रमानुपाती होता है। परिपथ के प्रतिरोध, चुंबकीय अभिवाह में परिवर्तन, चुंबकीय अभिवाह में परिवर्तन की दर, इस पर जो है आधारित होता है। अभिवाह में परिवर्तन की दर कितना हो रहा है उसी पर ईएमएफ निर्भर करता है। किसी सीधे धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया। जब चालक में प्रवाहित धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच कोण होगा। तो ये हम सभी पढ़ते आ रहे हैं, ये लंबवत होता है। धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये लंबवत होगा, तभी जो है चालक को अधिकतम बल अनुभव होता है। तो ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के आधार पर हम सभी जानते हैं कि बल अधिकतम होने के लिए ये सभी आपस में लंबवत होना चाहिए। इसमें से है कि वृद्धि के साथ धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में वृद्धि होता है। तो धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में वृद्धि होता है। तो प्रतिरोध धारा में अगर हम सभी वृद्धि करेंगे तभी चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में वृद्धि होगा, प्रतिरोधकता नहीं होगा। दूरी के साथ में ये घट जाता है चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका आंसर होगा धारा। इसमें से प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र चालक की गति और प्रेरित विद्युत धारा की दिशाएं परस्पर एक दूसरे के सापेक्ष लंबवत होने पर, यहाँ पर लंबवत होने पर फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का प्रयोग किया जा सकता है। तो इसमें से खाली जगह में हम सभी लंबवत भरेंगे, लंबवत। इसमें से चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत विभवांतर के परिमाण को बढ़ाने के लिए इनमें से किस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत विभवांतर को परिमाण को बढ़ाने के लिए तो फेरों की संख्या में वृद्धि करना है और चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में वृद्धि करना है, कुंडली के तार की प्रतिरोधकता में वृद्धि करना, तो फेरों की संख्या में वृद्धि करना है। इसका कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि करना ये होगा और चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में वृद्धि करना ये भी होगा। दोनों से जो है हम लोग प्रेरित विद्युत विभवांतर के परिमाण में हम सभी वृद्धि कर सकते हैं। इसमें से n फेरों और प्रवाहित धारा I वाली किसी परिनालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र
का परिमाण कितना होगा। B इक्वल टू हम सभी जानते हैं ये होता है म्यू 0 NI, ये होता है सूत्र इसमें से। म्यू 0 का मान 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है, ये एक नियतांक होता है। तो इसमें से परिमाण, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण n के समानुपाती होता है। n जितना नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा, फेरों की संख्या, तो यहाँ पर खाली जगह में n भरेंगे हम लोग, n। इसमें से किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें से चुंबक द्वारा लगाया गया चुंबक द्वारा बल लगाया जाता है। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक द्वारा बल लगाया जाता है, तो और इसकी दिशा जो है उस पर खींची गई स्पर्श रेखा से हम सभी प्राप्त करते हैं। और ऐसा पदार्थ जो अपने अंदर चुंबकीय गुण रखता है उसको हमें चुंबकीय पदार्थ कहेंगे। और हम सभी जानते हैं कि नरम लोहा से हम लोग चुंबक को बनाते हैं, कृत्रिम चुंबक। यदि किसी AC जनरेटर के आर्मेचर को तेज़ी से घुमाया जाता है, AC जनरेटर के आर्मेचर को तेज़ी से घुमाएंगे तो प्रेरित विभवांतर बढ़ेगा। प्रेरित विभवांतर बढ़ेगा, ये गति पर निर्भर करता है। अगर गति अधिक होता है तो धारा का मान अधिक होगा, EMF का मान अधिक। कौन सा पदार्थ विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। अभी हम लोग देख रहे थे मृदु लोहा, मृदु लोहा का प्रयोग हम लोग करेंगे विद्युत चुंबक बनाने के लिए। चुंबकीय कंपास में क्या होता है, तो यह एक सूचक होता है जो कि दिशा बताने का कार्य करता है। एल्युमिनियम के एक सूचक से जुड़ा एक छोटा चुंबक होता है। विद्युत जनरेटर से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। विद्युत जनरेटर यह विद्युत धारा प्रेरित करता है, तो प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद कुंडली के संगत भुजाओं की धारा की दिशा उलट जाती है। यही होता है, प्रत्येक आधे चक्र के बाद संगत धाराओं की दिशा बदल जाता है। इसमें से किसी धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है। किसी धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है, सिरों पर कम और केंद्र में अधिक। इसमें से एक समान रूप से होता है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान और अशून्य होता है, यही वाला होगा। और इसकी दिशा हम सभी पढ़े थे, ये समांतर होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो किसी सीधे धारावाही चालक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की परिधि, सीधे धारावाही चालक में जैसे हम सभी पढ़ रहे थे इस तरह से, तो परिधि क्या होता है, परिधि में वृद्धि होता है, ये वाला होगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक, चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो, गतिमान चालक में प्रेरित धारा की दिशा बताता है। तो ये वाला होगा, चुंबकीय क्षेत्र भरेंगे इसमें से। तो किसी चालक से प्रवाहित धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण शून्य हो तो चालक पर लगने वाला बल कितना होगा, तो यह भी शून्य हो जाएगा। पढ़े हैं F इक्वल टू होता है BIL साइन थीटा। तो इसमें से B और I, B जो है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है और I जो है विद्युत धारा की दिशा बताएगा। तो इस दोनों के बीच अगर कोण का मान वो 90 डिग्री हो जाता है, ये 0 डिग्री होगा, तो बल का मान ये शून्य हो जाएगा, तो ये शून्य हो जाता है। अगला है इसमें से अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत स्थिति में किए जाने पर तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करता है, तर्जनी, और अंगूठा चालक की गति की दिशा को इंगित करता है। ठीक है, तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को इंगित करेगा।
प्रेरित धारा की दिशा, इसीलिए यह जो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर आधारित होता है। एक लंबी धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, लंबी धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? एक समान होता है और शून्य नहीं होता है। तो परिनालिका के अंदर एक समान होता है, ये है। और परिनालिका के अंदर असमान होता है, परिनालिका के सिरे पर अधिकतम होता है। तो परिनालिका के अंदर जो होता है एक समान होगा।